सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करते हैं 50%। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं भाई उनको बता देता हूँ। तो हमने भाई 31 क्लास रिकॉर्ड कर दी है, यानी CET 2024-25 दांसू क्लास के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी। एक एक पर्सन भाई आपके एग्जाम के लिए दांसू क्लास वैसे नाम नहीं रखा, बिल्कुल दांसू पर्सन है भाई, टॉपिक वाइज है। एक भी पर्सन आपके एग्जाम से बाहर नहीं गया है। जो साथी पढ़ने वाले हैं नहीं वो तो भाई इन पर्सनों को छोड़ देंगे, और जो साथी भाई वैसे टाइम पास करने आते हैं, ठीक है ना, फिर वो अपना भाई कुछ कर लें तो उनका तो भाई क्या होगा वो स्वयं ही जानते होंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज की जो अपनी क्लास है इसका शुभारंभ करें उससे पहले भाई, ठीक है ना, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत है यार, कम से कम लाइक सब्सक्राइब कमेंट, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा भाई जो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहले वो भी अपना भाई दायित्व निभाएं, अपने दोस्तों से अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि दोस्तों आपसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट के सिवा कुछ नहीं मांगता। इतनी बेहतरीन PDF है भाई, फ्री में दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो के नीचे लिंक है। अब ठीक है ना, लगभग 130 पेज कंप्लीट हो चुके हैं इस PDF के, 208 पेज हैं। देखो कितने नियर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है ना भाई, सारी चीज़ें हैं यार, 50-50% कर रहे हैं। कम से कम ये दायित्व निभाइएगा कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका खुद का चैनल है, क्योंकि आपके सामने इतने बेहतरीन पर्सन चल रहे हैं जो सारे प्रोविसियर के पर्सन हैं। एक भी पर्सन भाई आपके एग्जाम से बाहर नहीं, और तुम्हारे भाई का तुम इतना साथ नहीं दे सकते। ठीक है ना भाई, देखते हैं कि हमारा जो चैनल है भाई 20,000 सब्सक्राइबर कितने दिन में कंप्लीट करता है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि दोस्तों आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद है कि आपने ही ये चीज़ें बोला था कि चीज़ें करवा दीजिएगा, और मैंने जो चीज़ें करवाई हैं उस पर जो आपका रिस्पॉन्स मिला है, तो भाई हमारा इतना तो टारगेट बनता ही है कि आपकी जो फैमिली है भाई वो बड़ी हो जाए। ठीक है ना। तो दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न है, हरियाणा के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो हरियाणा के कौन से 2 विशेष जिलों के अंदर भाई पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना करी गई है, फरीदाबाद और हिसार में। भाई एक बात नोटिस करियो, हिसार का जो पर्यावरण न्यायालय थे नहीं वो कड़े शिफ्ट हो गया है, वो कुरुक्षेत्र में शिफ्ट हो गया है। यानी भाई जो बोला जाता है कि स्थानांतरण, ठीक है ना, तो कहाँ पे हो गया है, कुरुक्षेत्र में। तो जो आपका हिसार पर्यावरण न्यायालय था हिसार वाला, वो कुरुक्षेत्र में आ गया है। ठीक है ना, वर्तमान में कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। लेकिन भाई 2 जिले जहाँ पे विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना हुई थी वो आपकी हिसार और फरीदाबाद रहेंगे, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत बार पेपरों के अंदर छप लिया है। नेक्स्ट पर्सन है भाई, विभाजन के बाद पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया। तो विभाजन के बाद जब विभाजन होया भाई, ठीक है ना, पंजाब का पूर्वी न्यायालय कहाँ पे स्थापित होया, शिमला में। और शिमला से दोस्तों 17 जनवरी 1955 को शिमला से चंडीगढ़ के अंदर इसको क्या कर दिया गया, स्थानांतरण कर दिया गया, यानी शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पे बना है वर्तमान में जो अपना भाई उच्च न्यायालय है, वो बना हुआ है चंडीगढ़ में। ठीक है ना, 1 नवंबर 1966 को। और ये 17 जनवरी 1955 को शिमला से चंडीगढ़ के अंदर आया था भाई। ठीक है, शिमला से चंडीगढ़ के अंदर। वर्तमान में कौन न्यायाधीश है भाई, सील नागू। ठीक है ना, याद कर लिया करो, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट पर्सन है भाई, हरियाणा सरकार ने किसकी अध्यक्षता में गौशालाओं के निर्माण और जो रख रखाव के लिए ग्राम्य स्तर पर समितियां बनाने का निर्णय लिया है। तो भाई किसकी जो अध्यक्षता में, तो ये आएगा आपका आंसर दोस्तों कलेक्टर की अध्यक्षता में। ठीक है ना, ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 2017 की कलेक्टर की जो भर्ती हुई थी, ठीक है ना, उसमें ही पूछा गया था। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित है, हरियाणा का उच्च न्यायालय भाई अपना चंडीगढ़। ठीक है ना भाई, नैनो सिटी के नाम से मशहूर है दोस्तों चंडीगढ़, नैनो सिटी। ठीक है ना, देख लियो भाई नैनो सिटी किस किस ने देखी है भाई, कौन कौन घूम आया नैनो सिटी, बताइए भाई कमेंट बॉक्स में कौन कौन घूम गया है। तो इस शहर के वास्तुकार कौन थे भाई, ली कार्बूजियर। ठीक है ना, कहाँ के निवासी थे, फ्रांस के निवासी थे भाई। उच्च न्यायालय में भाई जो न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या वो 85 है, 64 स्थायी न्यायाधीश भाई। ठीक है ना, 64 क्या है, स्थायी न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश सहित 31 अतिरिक्त जो न्यायाधीश बनते हैं। ठीक है ना, ये आपका वर्तमान का जो डाटा है, ठीक है, वो भी चेक कर लेना, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। मैं सारी चीज़ें करवा दूंगा भाई, एक भी चीज़ आपके लिए छोड़ूंगा। हरियाणा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की
ठीक है भाई। रिटायरमेंट की उम्र कितनी है? जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है भाई उसकी रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष है। कितनी है दोस्तों? 62 साल का। और जो आपका सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है उसकी उम्र भाई, ठीक है ना, रिटायरमेंट की 65 साल। और जो आपका हाई कोर्ट है उसमें 62 साल। ठीक है ना, ये भी आपके लिए ध्यान में रखने वाली बात रहेगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भाई, हरियाणा लोक सेवा आयोग कब बना था? 66 में। ठीक है ना, यानी लोगों की सेवा करने का जो टारगेट हरियाणा सरकार ने रखा वो जब हरियाणा बना तभी से है, यानी 66 से, 1966 में। तो इसका मुख्यालय भाई पंचकूला में। 5 लोगों ने, समझ गए होगे, नू समझ लियो, 5 लोगों ने टारगेट रखा है कि हमने क्या करनी है, लोक सेवा करनी है। ठीक है, ठीक है, समझ गई बात है ना। तो पंचकूला में इसका मुख्यालय हो जाएगा भाई। कैसे भी याद कर लो, बस पर्सन अपने याद होना चाहिए, आंसर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पर्सन है भाई, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? कितनी है दोस्तों पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में? तो स्वीकृत संख्या वैसे 85 है, लेकिन वर्तमान में, ठीक है ना, जो इसमें आंकड़ा बताया गया है वो कितना है? 55 है भाई। ठीक है, वर्तमान में आंकड़ा 55 है। तो कौन से जो भाई ऑप्शन के नियर जाएंगे हम, 48 या 58? ठीक है ना, ऑप्शन ए कौन दे रहा है क्या? तो छोड़ दो, इसमें अपना एग्जैक्ट पता लगेगा। हरियाणा में भाई इंटीग्रेट हेल्थ जो क्या भाई इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया? बताइए भाई, किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया? हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 के मॉर्निंग के एग्जाम में प्रश्न आ लिया है। तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इंटीग्रेट हेल्थ, यानी हेल्थ जहाँ पे आ गया, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। ठीक है ना, तो स्वास्थ्य की बात हो रही है। स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी जुटाने की बात है, प्लेटफॉर्म पोर्टल बना रखा है। कौन से डिपार्टमेंट ने? स्वास्थ्य विभाग ने। ये मैंने बताइए भाई, हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री, यानी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य विभाग है, किसके पास है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा पुलिस का मुखिया भाई, जब आसान प्रश्न, हरियाणा पुलिस का मुखिया कौन है? हरियाणा पुलिस के मुखिया भाई हमारे गृह मंत्री होते हैं। ठीक है ना, यानी जो गृह मंत्रालय है भाई, जो हरियाणा पुलिस है किसके मंत्रालय में काम करेगी? तो ये करेगी भाई आपकी, ठीक है ना, किसके मंत्रालय में? गृह मंत्रालय के अंडर में हरियाणा पुलिस काम करती है। और वर्तमान में जो हमारे गृह मंत्री भाई नियाब सिंह सैनी, ठीक है ना, कसूती फीलिंग आ रही है, समझ गए होगा, मतलब फीलिंग कैसी आ रही है? जमा कसूती। ऐसे सीएम है दोस्तों पहली बार। ठीक है ना, चेहरे पर इतनी अच्छी स्माइल रखते हैं भाई, अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं रखी। नियाब सिंह सैनी, ठीक है भाई, गृह मंत्री हमारे वर्तमान के अंदर, और वित्त मंत्री भी हैं भाई। क्या है? वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय। ठीक है ना, किसके पास है भाई? हमारे सीएम साहब के पास है। ठीक है ना, सूचना संपर्क मंत्री भाई, सूचना और जनसंपर्क मंत्री हैं जो हमारे सीएम साहब हैं भाई। सूचना भी क्या है? सीएम साहब तक ही जाती हैं। ठीक है, समझ के बात ने। और बात की जाए भाई सीआईडी मंत्रालय, सीआईडी मंत्रालय भी आपका किसके पास है? ये भी भाई आपका सीएम साहब के पास है। ठीक है ना, इतने पर्सन बता दिए दोस्तों, और ये सारे पर्सन आपने कम्युनिटी में पोस्ट कर रखे हैं। देखो नेक्स्ट पर्सन आ गया, हरियाणा में वित्त मंत्री कौन है? ये भी बात करी थी, कौन है भाई? हमारे सीएम साहब। सीएम साहब कौन बने हैं? नियाब सिंह सैनी। कहाँ से विधायक बन का है भाई? लाडवा से, यानी वर्तमान में सीएम सिटी कौन सी है? लाडवा। लाडवा कहाँ का शहर है? कुरुक्षेत्र का। ठीक है ना भाई, कहाँ का शहर है? कुरुक्षेत्र का। क्या कुरुक्षेत्र की विधानसभा सीट है? कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की क्या विधानसभा सीट है? बताइए। तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया भाई, राज्य की महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं और पदाधिकारी भाई। ठीक है ना, इनसे संबंधित कितने प्रश्न आपके पेपर में आ लिए? देखो, एक तो प्रश्न आपका जो 56-57 के एग्जाम चल रहे थे, 57 ग्रुप में आया था हरियाणा सीटी में। हरियाणा का सेंट्रल जो क्या भाई इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी, ठीक है, परीक्षण संस्थान जो विद्यालय है कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो ये विद्यालय हो जाएगा भाई आपका कहाँ पे? पंचकुला में। ठीक है ना, क्योंकि पंचकुला के 5 लोग क्या भाई सूचना यानी सीआईडी में कितने व्यक्ति काम करते हैं? 5 व्यक्ति काम करते हैं। वो ऐसे ही इट्सा दे रहा हूँ, अपने आप से भी याद कर सकते हो। ठीक है ना, सीआईडी में कितने व्यक्ति काम करे? 5 व्यक्ति, यानी भाई मुख्यालय जो आपका विद्यालय स्थित है ये कहाँ पे हो जाएगा? पंचकुला के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो भाई। निम्नलिखित कथन है जो उन पर विचार करना है। हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर जो महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है भाई। पहला ऑप्शन में कुछ डाउट दिखा, गड़बड़ दिखा है, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है? हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है। यह बात कहीं ना कहीं अपने क्या भाई सही है। तो 2 अपना केवल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और भाई सारी चीज़ें जो इसमें दे रखी हैं
वो फालतू बढ़क बनाने नहीं दे रखी, यानी वो गलत है भाई, ठीक है ना। ये ऑप्शन अपना सही है। देखो भाई अम्बाड़ा रेंज, हिसार रेंज, करनाल रेंज, रोहतक रेंज और दक्षिणी रेंज रेवाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, राष्ट्रीय सीमा शुल्क। तो राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और स्वास्थ्य द्रव्य अकादमी कहाँ पे हो जाएगी, ये आपकी दोस्तों हो जाएगी फरीदाबाद में, ठीक है ना। तो कैसे याद करोगे इसको, कई साथी बोलते हैं कि सर आप साथ में थोड़ा इट भी दे दिया करो, ट्रिक बता दिया करो। देखो भाई ट्रिक, ठीक है ना, जो से प्रश्न की ट्रिक बने उनकी मैं बताऊँ भी हूँ, और जो से नहीं बनती तो वो भाई सिस्टम फिर बेबस हो जाए, ठीक है। तो राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर, ठीक है ना। सीमा 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 कौन है भाई, बेरा होगा तुमने, सीमा इधर कहाँ से आई थी, पाकिस्तान से, समझ गए। सीमा, सीमा शुल्क भाई, सीमा इधर कहाँ से आई, पाकिस्तान से। सीमा पाकिस्तान से क्या होके आई, फरी होके आई। सीमा क्या होके आई, फरी होके आई, जमा किसी की रोक टोक नहीं थी सीमा पे, भारत में आ गई। और भाई किससे शादी करी थी पता नहीं कौन से वो, ठीक है ना, पतला सा लड़का, मन नहीं बेरा भाई, लेकिन बात नू है सीमा जो पाकिस्तान था आई वो बिल्कुल फ्री होकर आई थी, ठीक है। तो फ्री होकर आई भारत में, तो सीधा सा हिट मिल गया भाई, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है जो फरीदाबाद में, इसका क्या हो जाएगा भाई, अकादमी हो जाएगी, ठीक है ना। समझ गए बात ने बस यार। नेक्स्ट पर्सन है, देखो भाई भी सब्सक्राइब नहीं कर देना यार, सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोगों से सिर्फ इतना साथ मांगता हूँ, सब्सक्राइब नो दिखा दो भाई, कि आपको जो प्लेटफॉर्म मिला ना, ये छोटा प्लेटफॉर्म था और आप लोगों के प्यार की बदौलत यहाँ पे कंटेंट, ठीक है ना, दूसरों को पता लगे कि कंटेंट तो यहाँ पे करवाया जा रहा है। स्पेशल पीडीएफ भाई, ठीक है ना, पर्सन तो पीडीएफ की करवावे सारे, लेकिन आप नू की नो पीडीएफ दिखा रहे हैं भाई, समझ गए भाई, ये पीडीएफ और इस पीडीएफ से पढ़ लो। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में कौन सा संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा को जो भाई काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, तो कौन रहे दोस्तों, डी ऑप्शन, एस के मिश्रा भाई, एस के मिश्रा साहब, मिश्रा साहब, ठीक है भाई। मार्कर ज़्यादा यूज हो रहा है, उन्हें बताया दियो भाई, ठीक है ना। ये भाई पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं, ठीक है ना, नीचे बात लिख रखी है, ध्यान दे लियो केवरा भाई, कुकर परसेंट बजे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कौशल रोजगार भाई एच के आर एन का सीओ नियुक्त कर रखा भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है ना। सीओ किसको बना रखा भाई, कौशल निगम का, तो निगम का भाई शरणदीप कौर बरार को, शरणदीप कौर बरार को क्या कर रखा है, एच के आर एन भाई, एच के आर एन, ठीक है ना, जिसमें आपकी 103 प्रकार की वैकेंसी आ रही है, और उन पे भाई बोल रहे हैं कोर्ट में भी मामला गड़बड़ हो गया है, यानी कोर्ट में वो भर्ती पहुंच गई है, ठीक है ना। एच के आर एन के फॉर्म भर दे रहा करो, क्योंकि ऐड भी तुम्हारा तुक्का लग सीखा है। नेक्स्ट प्रश्न है क्या भाई, हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल किसको बोलते हैं, शेख चिल्ली के मकबरे को, ठीक है ना। कोई जल्दबाजी नहीं है भाई पढ़ाने में, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से तैयारी करो, ठीक है ना, आराम से तैयारी करो। हमारी क्लास कम से कम 40 मिनट तक की जाती है, ज़्यादा नहीं जाती, और ये आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है दोस्तों, जहाँ पे हम 40 मिनट में 50% कर रहे हैं। पहले दोस्तों क्लास को तैयार करना पड़ता है, खुद भाई प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यानी हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, तैयारी मांगती है, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप कम से कम यार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके बता दिया करो क्लास कैसी लग रही है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ भाई, टारगेट रख लो कि चाणक्य नीति अनिल सर परिवार को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है और सब्सक्राइब करवाना है। नेक्स्ट है हरियाणा का ताजमहल भाई, शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर के अंदर है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है, कुरुक्षेत्र में भाई शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के पास थानेसर में बनाया गया है। तो अरे देखो भाई इंपॉर्टेंट बात दे रखी है कि दे रखी है, शेख चिल्ली का मुगल जो राजकुमार दारा सिकोहा के आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते थे। दारा सिकोहा किसका छोरा था, शाहजहाँ का, ठीक है, शाहजहाँ का बड़ा छोरा था भाई, शाहजहाँ का बड़ा छोरा का नाम क्या था, दारा सिकोहा, ठीक है ना। शेख चिल्ली का मकबरा वास्तुकला की दृष्टि से उच्च कोटि है। तो शेख चिल्ली का मकबरा भाई कौन सी कला का उच्च कोटि है, वास्तुकला, ठीक है, कौन सी कला भाई, वास्तुकला। शेख चिल्ली का मकबरा कौन सी कला में निपुण है, तो भाई ये हो जाएगा आपका वास्तुकला में, ठीक है। चित्रकला में किसका भाई, चित्रकला में बताइयो किसका जो मकबरा जाना जाता है चित्रकला में प्रसिद्ध, प्रसिद्ध सलारगंज गेट कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपका हो जाएगा सलारगंज गेट। तो सलारगंज गेट आपका हो जाएगा, देखो सॉरी दोस्तों सालरगंज है भाई, ठीक है, सालरगंज, ठीक है, सलारगंज नहीं सालरगंज है भाई, ठीक है ना। तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, ध्यान नहीं दिया। तो प्रसिद्ध सालरगंज गेट कहाँ पर अवस्थित है,
तो सालरगंज गेट जो आपका हो जाएगा कहाँ पे, पानीपत में। कैसे याद करोगे, जंग, ठीक है ना। इसमें पीछे क्या आया भाई शब्द में, जंग आया नहीं, गंज आया, वैसे जंग समझे इसको, सालरगंज, ठीक है ना। इसको क्या समझो, जंग। जंग किसको बोलते हैं, लड़ाई को, झगड़े को, ठीक है। लड़ाई झगड़े को क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। और इसके पीछे क्या आया, गंज, सालरगंज, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े सबसे ज्यादा कड़ा हुए थे पानीपत में, कड़ा हुए थे दोस्तों पानीपत में। पानीपत की 3 लड़ाई जानो हो, 21 अप्रैल 1526 को बाबर इब्राहिम लोधी के बीच, 5 नवंबर 1556 को किसके बीच भाई, अकबर और एमू के बीच, बेरन खां के बीच, और भाई एमू के बीच भी बोली जाती है, ठीक है ना। तो भाई तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, 14 जनवरी 1761। तो सालरगंज जो आपका क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा पानीपत में। नेक्स्ट टॉपिक है भाई मूर्तिकला और चित्रकला। मूर्तिकला और चित्रकला भाई, ठीक है ना। मूर्तिकला का संबंधित प्रश्न देखेंगे भाई कितने पेपर में छप रहे हैं, और चित्रकला का संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है भाई अस्तलबोर मठ, अस्तलबोर मठ कड़ा है दोस्तों, रोहतक में है। तो प्रश्न थोड़ा अटका है, सारे जाने अस्तलबोर मठ ने, ठीक है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है, सारे समझे इस चीज ने। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न थोड़ा हटा के दे दिया आप आगे, अस्तलबोर मठ पेंटिंग शैली की है भाई, पेंटिंग शैली की है। तो कौन सी शैली की है यार, राजपूत शैली की। कौन सी शैली की है, राजपूत शैली की है। अस्तलबोर जो पेंटिंग की शैली है, ठीक है, कौन सी शैली है, पेंटिंग की शैली है। तो कौन सी शैली रहोगी यार, राजपूत की शैली मानी जाओगी। समझ गए, क्योंकि प्रश्न थोड़ा अटका है नहीं, तो ऐड तो प्रश्न ने नोटिस कर ली भाई, नोटिस कर लियो, क्योंकि कई बार प्रश्न तो हमें सीधा याद कर लो। अस्तलबोर जो भाई मठ क्या है, रोहतक में, और ये चौरंगी नाथ संबंधित फलाना दिखड़ा करके याद, ठीक है ना भाई। नू ना याद करया करो, क्योंकि जो चीज़ आपने डीपली पढ़ोगे ना, ओड़े तो तारे नंबर बनेंगे। तो अस्तलबोर मठ पेंटिंग शैली की राजपूत शैली से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है भाई हरियाणा की लोक चित्रकला, लोक चित्रकला प्राय किस पर अंकित की जाती है, धर्मशालाओं की दीवारों पर। बात सही है भाई, पहले आप लोगों ने देखी है जो चित्रकला होया करती थी दरवाजे में, ठीक है ना, धर्मशाला पर, घर के प्रवेश द्वार पर भी जब ब्याह शादी हो जाए तो, क्योंकि अब भी बना हुआ है बाहर, ठीक है ना, देखा होगा आपने थोड़ा भाई। और मंदिरों की दीवारों पर, यानी सारी चीजों पर क्या भाई, लोक चित्रकला अंकित की जाती है, ठीक है ना, बनाई जाती है। और बनाने में क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, देखो भाई किस किस के चित्र बनाए जाएं, लीला, पशु पक्षी, राधा कृष्ण, ठीक है ना, सामाजिक क्रियाकलाप आदि होते हैं इसमें। तो राजपूत शैली चित्रकला का विषय है भाई किसका, राजपूत शैली, रामायण का, महाभारत का, भगवान कृष्ण का जीवन और अप्रयोगित सभी सारी चीज इसमें मान्य हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है भाई पुरातत्व और संग्रहालय, यानी पुरातत्व एवं संग्रहालय से संबंधित प्रश्न देखो। श्री कृष्ण संग्रहालय भाई, श्री कृष्ण संग्रहालय, ठीक है ना, भगवान श्री कृष्ण जी का संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पे स्थित है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का प्रश्न है भाई ये, ठीक है ना, क्योंकि कई बार प्रश्न इसे पूछे जावे हैं। तो ये प्रश्न आपका आ जाएगा भाई कुरुक्षेत्र में, ठीक है, कुरुक्षेत्र में किया है श्री कृष्ण संग्रहालय बनाया गया है। श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया है, कुरुक्षेत्र में, धर्मनगरी तीर्थ नगरी के नाम से। महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन महाभारत की लड़ाई को कितना ईसा पूर्व मानता है, 900 ईसा पूर्व कहता है कि भाई महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है ना, लगभग 900 ईसा पूर्व। जो HSC ने माना वही याद करो। गुरुग्राम में स्थित भाई एक लोक कला संग्रहालय बनाया गया, तो गुरुग्राम में स्थित एक लोक कला संग्रहालय बनाया गया है। तो इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है उरुसवती संग्रहालय, उरुसवती संग्रहालय, यानी सी ऑप्शन भाई करेक्ट है, जो पहले अपना मार्कर ने उठा लिया। नेक्स्ट है भाई हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर भाई जो संग्रहालय में की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव भाई किसे कहते हैं बताइए, किसने कहा है, फेरी कवीन ने। किसने कहा है, फेरी कवीन ने लोकोमोटिव कवीन कहा है, समझ गए होगे, फेरी कवीन, फेरी कवीन समझ गए, कवीन रानी होती है कवीन है। नेक्स्ट आ गया भाई हरियाणा के किले, हरियाणा के किले दुर्ग महल भाई, ठीक है ना, किले दुर्ग से संबंधित जो महल संबंधित प्रश्न है आपके पेपर में कौन कौन से आ रहे हैं देखो। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में किला बनवाया था भाई, किला कड़ा बनवाया था 1354 में, हिसार में, ठीक है ना, ऑप्शन अपना सही ला दिया हिसार, समझ गए। तो इसमें के नई बात दे रखी है, हिसार भाई कौन सी भाषा का शब्द है, नोट कर लियो, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किला। यू प्रश्न बहुत बार आ लिया भाई, यू नोटिस करके चलियो,
ठीक है ना। हिसार भाई अरबी भाषा का तो शब्द है, लेकिन अर्थ पूछा है तो अर्थ तो भाई इसका किला हुआ है। क्यों हुआ दोस्तों? किला। और कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का है, ठीक है ना। वह शहर जिसमें हम हिसार के नाम से जानते हैं, ये मूल रूप से हिसार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाई गई नगरी है। समझ गए होगे, हिसार का किला भी कहते हैं। हिसार का मूल शहर, 4 दरवाजे, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट। 4 दरवाजे कौन कौन से हैं भाई मूल शहर के? दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट या ताला गेट, यानी तालक्की गेट भाई, तालक्की गेट, ठीक है, तालक्की गेट। तो ऐसे याद करोगे ना तो प्रश्न दोस्तों कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्न में से हिसार में कौन सा गेट नहीं है, ठीक है ना। 3 आपको ऑप्शन दे देंगे, दिल्ली गेट, नागौरी गेट और मोरी गेट। एक ऑप्शन दे देंगे भाई इंडिया गेट, ठीक है ना। तो इंडिया गेट आपका कड़ा है, समझ गए होगे। हिसार में थोड़ा है बैर हो तो 9 प्रश्न बनेंगे भाई, समझ गए बात है ना। के साथ किले के अंदर एक 4 दीवारी से गिरा हुआ है फिरोज शाह पैलेस भी कड़ा है भाई हिसार में। फिरोज शाह पैलेस कड़ा है दोस्तों हिसार में। और 4 गेट याद कर लियो, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट, तालाकी गेट, ठीक है, यही याद कर लियो भाई। गणे बढ़िया प्रश्न है जमा। कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है भाई? कानोड़ का किला कहाँ पे स्थित है? कानोड़। किसका प्राचीन नाम है? महेंद्रगढ़ का। कद बना था महेंद्रगढ़? 1 नवंबर 1966 को। इसका प्राचीन नाम बहुत बार आवा भाई, बहुत बार आवा। बेरा क्या था पूछ ऐसा के लगा हुआ महेंद्रगढ़ किले। तो गोहाना के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया? फिर किसने करवाया था भाई? पृथ्वीराज चौहान ने। कद करवाया था? 12वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 12वीं शताब्दी में करवाया होगा। तो बहादुरगढ़ किले को भाई क्या कहते हैं? हरियाणा का प्रवेश द्वार। बहादुरगढ़ को क्या बोलते हैं? हरियाणा का प्रवेश द्वार बोलते हैं, ठीक है भाई। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल आराम से लेके चलेंगे ताकि आपके सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाए। तो मैम किला हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? नो भी कहोगे कि सारी बार आप तो विराम हो बीमार रह जाओ दी भाई की ग्रहण, ठीक है ना। घर की दिक्कत परेशानी, खुद पर भी सारी चीज़ें लेकर चलना, काम धंधे सारी चीज़ों हैं, ठीक है ना, जो एक बंदे को मैनेज करके चलनी पड़े है, जैसे आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हो। तो मैम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? तो मैम किला हरियाणा के कौन से जिले में है? मैम किला भाई आपका रोहतक में है, ठीक है ना। रोहतक में तो मैम किला है, लेकिन एक बात नोट कर लियो, मैम का किला 1656 में बनाया है। शाहजहाँ के शासनकाल में सुदंदो कलाल ने बनाया भाई। कलाल याद कर लियो, जो तारियो नाम नहीं याद रहा, ठीक है। सुदंदो कलाल ने भाई इसका निर्माण कराया था 1656 में, शाहजहाँ के शासनकाल में। शाहजहाँ के शासनकाल में इस किले में एक बावड़ी भी है भाई, बावड़ी, ठीक है ना। किसकी? औरंगजेब की। औरंगजेब की या जो क्या भाई जैनी चोर की, हाँ जैनी चोर की बावड़ी है भाई। जैनी चोर की बावड़ी कड़ा है मैम रोहतक में, मैम में भाई। तो माधोगढ़ का किला किस नगर में स्थित है भाई? ये प्रश्न आया था जो अपना आगे। तो भाई माधोगढ़ का किला आपका महेंद्रगढ़ में है, ठीक है ना। यह किला राजस्थान के महाराजा सवाई माधो सिंह ने बनवाया भाई। सवाई माधो सिंह, सवाई माधो सिंह। नाम में देखो माधोगढ़ यानी माधो सिंह, ठीक है, नाम में अपना किए भाई अनुस्वर है। बल्लभगढ़ भाई सॉरी बल्लभगढ़ का किला किस वर्ष में बनवाया गया? बल्लभगढ़। तो दोस्तों बल्लभगढ़ का किला है जो आपका किसने बनवाया था? बेरा होगा जाट राजा नाहर सिंह ने। और ये बनवाया था दोस्तों 1739 में। 1739 में तो भाई नादिर शाह और किसके बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी बताओ यार, थोड़ा दिमाग तो उतर गया सिस्टम। नादिर शाह और रंगीला के बीच है ना, नादिर शाह और रंगीला के बीच, ठीक है ना। 1739 की लड़ाई, 1739 की लड़ाई लड़ी गई थी भाई, करनाल की लड़ाई, ठीक है, करनाल का युद्ध, त्रावड़ी का युद्ध भी बोलना इसने 1739 में। तो बल्लभगढ़ का किला भी भाई बनवाया गया 1739 में, ठीक है। नादिर शाह और रंगीला के बीच लड़ी होगी रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन भाई, असीगढ़ किला हरियाणा में। असीगढ़ किला को किस नाम से भी जानते हैं? तलवारों का किला भी कहते हैं, ठीक है ना। कई बार प्रश्न आया है भाई, असीगढ़ किला को किस नाम से जाना जाता है? तलवारों के किले के नाम से भी जानते हैं भाई। ये आपका है कहाँ पे दोस्तों? असीगढ़, हाँसी में। देखो नाम में आ रहा है हसीगढ़ यानी हंसीगढ़, ठीक है, समझ गए। असीगढ़ हंसीगढ़, ठीक है, यानी हाँसी में भाई, हाँसी शहर। तो हाँसी का किला पृथ्वीराज चौहान का किला भी कौन भाई? इसने पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था हंसीगढ़ का किला, समझ गए। और तलवारों का किला के नाम से भी जानते हैं। हाँसी में भाई आमटी झील भी है, यू पर्सन भी गणा दासो भाई, आमटी झील कड़ा है हाँसी में, कड़ा दोस्तों हाँसी में। देखो भाई भी नहीं सब्सक्राइब कर देने यार, तो हमें कद करोगे सब्सक्राइब, कुकर करोगे ना बता दो तो हमने और के गुंटी पे आऊँ भाई, ठीक है ना, के पे आऊँ ना बताओ मैं।
यार इतने बढ़िया प्रश्न लाए रहे हम घोल के पियानता उन्हें, तो हमें तो भी सब्सक्राइब नहीं कर दे यार। कमेंट करके बताइए कि पहला सब्सक्राइब करा क्या सर, और आपका चैनल अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाया है। क्लास आप बिल्कुल कितनी बढ़िया बनाओ, आपकी जो अंदर की भावना है ना वो लिख दिया करो, जो भी है भाई गलत सलत जो भी आप अपने बड़ास निकालना चाहो ना निकाल दिया करो। तो महाराजा तेज सिंह महल उदाहरण है भाई, महाराजा तेज सिंह महल कहाँ का उदाहरण हो जाएगा? तेज। तो महाराजा तेज बताओ भाई, तेज महल मणिपुर गुरुग्राम में भाई, मणिपुर जो मणिपुर गुरुग्राम के अंदर है भाई, कड़ा है मणिपुर गुरुग्राम में। तेज तेज कड़ा के लोग हैं। तेज कौन हुआ देखो, मैं याद करवाऊंगा तमने प्रश्न, कुकर याद करोगे, देखो इब करवा दूंगा, कट जी रहा, कट गया नहीं, हाँ भाई ये तो ऊपर अपनी पीडीएफ का जो लोगो है ना वो निशान था। तो महाराजा तेज सिंह महल उदाहरण हो जाएगा। देखो भाई कड़ा है, पहले तो इसका आंसर देखो राजपूत चित्रकारी, ठीक है ना, लेकिन मैं आपने याद कराऊंगा यू कड़ा है महाराजा तेज सिंह महल। तेज कहाँ के लोग होते हैं? तेज कौन होता है मैं उन्हें बताओ। तेज वो है भाई जो अपना गुरु का सम्मान करे, गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहा है, पढ़ रहा है, गुरु की बात मान रहा है, वही बच्चा तेज है, वही लड़का तेज है, वही लड़की तेज है जो अपने गुरु का आदर करती है, अपने गुरु के नियमों पे चलती है, ठीक है ना, जो उन्होंने सिखाया उसका, ठीक है भाई, माइंड में लेके चल रही है, अपनी तैयारी करी है, गुरु की बातों को फॉलो करती है, ठीक है ना, वही बच्चे वही लड़कियां लड़के तेज मिलेंगे जो गुरु की बातों को क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो महाराजा तेज सिंह महल आपका गुरुग्राम में है, मणिपुर के अंदर यह महल राजपूत शैली की चित्रकारी में बना हुआ है भाई, ठीक है ना, बात नू है। नेक्स्ट प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में निम्न में से किसने हांसी का किला का पुनर्निर्माण करवाया? प्रश्न बहुत बढ़िया, पुनर्निर्माण पूछ लिया भाई, दोबारा तो निर्माण, ठीक है ना, नू भी रहा था हमने 12वीं शताब्दी में, ठीक है ना, हांसी के किले को किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने, बिरा होगा था हमने, पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में हांसी का किला बनवाया था, जिसको तलवारों का किला भी कहते हैं, असीरगढ़ का किला भी कहें, समझ गए। लेकिन पुनर्निर्माण दोबारा तय निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन देखो भाई, मोहम्मद गौरी लग गया था हमने, मोहम्मद गौरी आंसर हो जाएगा। अकबर, हाँ यू पृथ्वीराज चौहान ने तो बनवाया है, लेकिन पुनर्निर्माण पूछ लिया, पुनर्निर्माण दोबारा तो निर्माण किस व्यक्ति ने करवाया है? देखो तहसीलदार का जो वेलफेयर ऑफिसर का पेपर लिया गया था पहले शिफ्ट में 2018 में, प्रश्न आपका पेपर में छप लिया भाई, ठीक है ना, मेरी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न एक एक खास है भाई, प्रश्न आसान हो मुश्किल हो अपना कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से, अपना मतलब है अपने छोटे बड़े भाई बहनों को एक एक चीज़, ठीक है ना भाई, जो आपके पेपर में आ चुकी है वो सामने दिखाई जाए और उस पर भाई, ठीक है ना, डिस्कस किया जाए, पढ़ाया जाए, समझ गए बात ने, मेरा टारगेट यू है। तो बात नू है भाई, देखो पुनर्निर्माण था जो हांसी के किले का वो किसने करवाया ही बताऊंगा। पुनर्निर्माण दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने करवाया था। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। पुनर्निर्माण दोबारा से निर्माण हांसी के किले का किसने करवाया रे? जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस कौन से देश से आया था? आयरलैंड से। कहाँ से आया? आयरलैंड से आया भाई साहब। कड़त आया रे आयरलैंड तय। कद आया था? 1782 में। 1782 में आया कि 81 में? 1782 में, ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने पहले पढ़ रखी हैं, इंडिया जीके और हिस्ट्री में तो अपनी बहुत बढ़िया पकड़ है भाई, कदे न सोचो। लेकिन हम अपना हरियाणा जीके का जो फेवरेट जो सिस्टम है, ठीक है ना, उस पर थोड़ा इंटरेस्ट बना रहा है, तो वो चीज़ें आपके सामने चलती रहें भाई, ठीक है। तो भाई तबीयत ठीक ठाक से, लेकिन फिर भी आप खींच के ले आएंगे, मीटर नहीं सी बात नहीं है। तो भाई जॉर्ज थॉमस की जो राजधानी होगी, कौन सी राजधानी बनाई थी उसने? 80 बनाई थी, ठीक है। यू आयरलैंड तो आया था 1782 में। कलेक्टर भी तो था यू कड़ा का, बताइए रे, पढ़े हो तो तमें। कड़ा का कलेक्टर बना था यू। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में किसके नाम पे रखा? देखो भाई प्रश्न, किसके नाम पे रखा? कोई ऑप्शन में नाम को नहीं। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में किसके नाम पे रखा? महाराजा नरेंद्र सिंह, महाराजा मनिंदरा सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, अप्रयोगित में से कोई नहीं भाई। तो 1861 में पटियाला रियासत के शासक होया करते महाराजा नरेंद्र सिंह। 1861 में पटियाला रियासत के जो शासक थे वो कौन थे? नरेंद्र सिंह होया करते भाई। कौन होया करते? नरेंद्र सिंह। और अपने बेटे भाई, अपने बेटे मोहिंदर सिंह के समान में इस किले का निर्माण करवा दिया। नरेंद्र सिंह ने अपना बेटा खातर, यानी अपने बेटे के नाम पर
मोहिंदर सिंह के नाम पे इस किले का निर्माण करवा दिया। कौन सा किला का निर्माण करवाया था? यो किला ताराश्यामी रहा। महेंद्रगढ़ का प्रसिद्ध किला का नाम 1861 में किसके नाम पर रखा? मोहिंदर सिंह के नाम पे। किसके नाम पे? मोहिंदर सिंह के नाम पे, जो नरेंद्र का छोरा था भाई। किसका छोरा था? यो नरेंद्र का छोरा, ठीक है ना। और इसका नाम महेंद्रगढ़ जो रख दिया गया था। महेंद्रगढ़ शहर के पहले नाम क्या था भाई? कनौडिया, यानी कनौदिया के नाम से जानते थे। 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण मराठा शासक तात्या टोपे ने करवा दिया भाई। तात्या टोपे ने बोला मेरा भी हिस्सा होना चाहिए इसमें, मैं भी अड़े निर्माण करवाऊंगा इसका। हरियाणा में असीगढ़ का किला कहाँ स्थित है भाई? देखो ये बात करी थी आपने फिलहाल इब्बे, ठीक है ना। प्रश्न ये इब्बे के हैं सारे। हाँ, हरियाणा में असीगढ़ का किला भाई, असीगढ़ किला बरवाड़ा, ठीक है ना। हमारे आदरणीय भाई, ठीक है ना, बड़े भाई प्रवीण उड़ान जी का खेदड़ गांव बरवाड़ा हिसार के अंदर, ठीक है। बरवाड़ा, नारनौल, आंसी कस्बा और अग्रवा, तो आंसी कस्बा आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आंसी मसीरगढ़ का किला है 12वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने बनवा रखा भाई। पृथ्वीराज चौहान का किला भी कम इसने कदे नू भी प्रश्न आ जाए। पृथ्वीराज चौहान के किले के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? असीगढ़ का किला, आंसी का किला। किस किले को हरियाणा, किस किले को ये भाई, किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जानते हैं? प्रश्न आपने पढ़ा था। बहादुरगढ़ को क्या कहते हैं? हरियाणा का प्रवेश द्वार। क्या बोल रहे हैं? प्रवेश द्वार बोल रहे हैं भाई, समझ गए। प्रश्न किसे लग रहे हैं? और मैंने आप लोगों को अपना नंबर भी सेंड करा क्या लाइव सेशन में, ठीक है ना। जो आपकी पर्सनली समस्या है, पढ़ाई तो समझी तो होनी चाहिए भाई, घरेलू समस्या नहीं, समझ गए। तो आप अपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर सको। और आगे जब लाइव आऊँगे संडे को, उसमें वार्तालाप करेंगे, तब भी अपना नंबर बता देंगे। लेकिन आप लोग भाई हमारे साथ ईमानदारी से जुड़े रहें बस, ठीक है ना। कहने का मेरा मतलब है, अगर आप न्यू सीटी एग्जाम की तैयारी करें ना, ढीले मत पड़ो दोस्तों, ठीक है ना, ढीले ना पड़िए भाई। तो बात नू है भाई, 1754 से 1759 तक दिल्ली के सुल्तान थे। ये कौन? बहादुर, जो बहादुरगढ़ शहर की स्थापना मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने करी भाई। देखो प्रश्न बहुत बढ़िया है, बेरा होना चाहिए। अड़ता नया प्रश्न बन गया। बहादुरगढ़ शहर की स्थापना मुगल सम्राट आलमगीर किसने करी भाई? आलमगीर द्वितीय ने करी थी। कद करी थी? 1754 से 1759 तक ये दिल्ली के सुल्तान रहे थे, ठीक है। और इसका निर्माण हुआ था भाई 1658 में, समझ गए। प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल, किशोरी महल कड़ा है भाई। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है। ओडल, ओडल कड़ा है दोस्तों पलवल में, ओडल कड़ा है पलवल में। और इसका निर्माण राजा सूरजमल ने अपनी पत्नी की याद में भाई, राजा सूरजमल ने बोला किशोरी महल तो मैं मेरी पत्नी की याद में, मेरी लुगाई की याद में 1754 से 1764 में करवाऊंगा। और इस महल को 12 खंबी छतरी, यानी इस महल की जो 12 खंबी छतरी है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है जो भाई 12 खंबा छतरी है जो कहाँ पे है? तो आपका आंसर क्या बनेगा? ओडल में है भाई। कड़ा है दोस्तों, ओडल में है। समझ गई बात ने? मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? मजा लो यार में। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? कौन से स्थान पे राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? आप लोग कहोगे बल्लभगढ़ में, फिर मैं भी कह दूंगा बल्लभगढ़ में, के दिक्कत आपन है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, पर्सन एंड ही हो गए सारे। पर्सन बहुत बढ़िया नू नहीं बेरा हमने कितने पर्सन हो गए तो हमने कितने पर्सन पढ़ा लिए हैं, समझ गए। पर्सन अपना 50 का टारगेट है, ऊपर भी हो जाए भाई, 1-2% कम भी रह जाए। क्योंकि जो सीरीज है नहीं वो पहले तो जब आप हम 50-50% लेकर आए कर दे क्लास में वो, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नू कंटिन्यू पर्सन थे। लेकिन ये 21-22 टॉपिक वाइज आवे नहीं, तो कौन सा टॉपिक में 15 है, कौन सा में 20, कौन सा में 5, तो नो सिस्टम आगे पाछे हो जाए भाई, ठीक है ना। लेकिन टारगेट अपना 50 का ही रहूगा भाई। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा नाहर सिंह को धोखे से गिरफ्तार कराया था भाई। 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के लाल किले के पास क्या कर दी भाई? राजा नाहर सिंह को फांसी दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने भाई, ठीक है ना। राजा नाहर सिंह। माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में बनाया गया भाई? देखो इब्बे बात हुई थी महेंद्रगढ़ में, ठीक है। कनौड़ियों का प्रदेश 18वीं शताब्दी के मध्य बनवाया गया था। कौन सी शताब्दी में? माधो सिंह प्रथम ने 18वीं शताब्दी में भाई, 18वीं शताब्दी में माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में, कनौड़ियों के नाम से जाना जाता है महेंद्रगढ़ को, कनौड़ का प्रदेश, बहुत प्रचलित प्रश्न है, ठीक है ना। हरियाणा के किस जिले में शीश महल है भाई? शीश महल, हरियाणा का शीश महल गुरुग्राम में। हम अपना शीश किसके सामने झुकाते हैं? अपने गुरु के सामने। हम अपना शीश किसके सामने झुकाते हैं? अपने गुरु के सामने ही अपना शीश झुकाते हैं। आप लोग किसके सामने शीश झुकाते हो? आपके माता पिता भी तो आपके गुरु हो गए, समझ गए। जो
अपने से बड़े हैं भाई उनके सामने शीश झुकाया करो, ठीक है ना। अपने से जो बड़े हैं उनके सामने शीश झुकाएंगे तो वो अपने क्या हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे। यानी शीश महल कड़ा है भाई गुरुग्राम में। बात समझ गए 90% को नहीं, ये तो ट्रिक्स ही बनानी आन दियोगी रहे। क्यों आप लोगों में प्यार है यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं पहले ही, ठीक है ना। PDF देखा फिर अपना ट्रिक बनावा फिर पढ़ावा। शीश महल गुरुग्राम के फरूख नगर में भाई। शीश महल का निर्माण 1711 में फौजदार खान के द्वारा करवाया। किसने बनवाया था भाई शीश? फौजदार खान ने। किसने? 1711 में फौजदार खान ने। 35 मिनट की क्लास गई है ना, कोई नहीं 5 मिनट में और करवाए दूंगा। सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक भाई हिसार के एक दुर्ग के रूप में स्थापना करता है? ये तो स्थापना करेगा भाई फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अरनीखेड़ा बसाया, हिसार बसाया, और कौन सा बसाया था भाई? हिसार, अरनीखेड़ा बताइए। और मैं कई बार बता रहा हूँ तारा आगे दीवाने आम है, सुल्तानी कचहरी लगाता है, फलाने दिगड़े, ठीक है ना। के छपरिया PDF में ध्यान से देख ले। लाट की मस्जिद, गुजरी महल, सारे में। प्रदेश के किस स्थान का जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया भाई? पढ़ा था हमने, जॉर्ज थॉमस आयरलैंड से आया था 1782 में। 80 अपनी राजधानी बनाता है। 80 का दुर्ग। ऑप्शन भी मार्कर ने जमा सही उठा दिया, ठीक है ना। मैंने बोला मैं उठाऊंगा तो मैं फालतू भड़कना लो। तो आज का अपना अंतिम प्रश्न है भाई, देखो अंतिम प्रश्न आएगा तो चिंता ना करो, कर दें क्लास खत्म। क्लास खत्म करा भाई। 80 में स्थित श्रीगढ़ का किला जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। यानी भाई 12वीं शताब्दी में किस नए 80 का किला बनाया? पृथ्वीराज चौहान ने। तो पृथ्वीराज चौहान ने बना दिया भाई ये किला, समझ गए। तो पृथ्वीराज चौहान ने बनाया। फिर इस किले को किस नाम से जानते हैं? यू प्रश्न बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। यू मैंने बताया भी तारा गए। चाकुओं का किला कहाँ है? लाठियों का किला कहाँ है? कुल्हाड़ी का किला कहाँ है? तलवारों का किला भाई। तलवारों का किला, क्योंकि अड़ा तलवारों का बड़ा, ठीक है ना भाई, जोरदार सिस्टम चलिया करता। तो बात नू है दोस्तों ये अपनी, ठीक है ना। देखो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करते रहो भाई। क्योंकि इब कई बच्चे नू सोचे हैं एग्जाम इब नहीं होता भाई, एग्जाम कद होगा, क्योंकि एग्जाम को लेके संशय बने हुआ है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो बच्चा, ठीक है ना भाई, अपना टाइम टेबल बना के ये नहीं सोचेगा कि एग्जाम किस दिन होगा। देखो एग्जाम तो एक दिन होना ही है, 15 दिन आगे 15 दिन पीछे। लेकिन जो साथी भाई ये सोच के पढ़ेगा कि एग्जाम जिस दिन होगा होगा, लेकिन मैंने तो कंटिन्यू अपनी तैयारी करनी है, मैंने तो भाई अपनी किताब उठानी है, वही बच्चा दोस्तों हरियाणा CET में अपना भाई झंडा गाड़ने का काम करेगा, यानी अपना स्कोर खड़ा करने का काम करेगा। और वो आप पे डिपेंड है भाई, आप ढीले पढ़ रहे हो या करड़े हो रहे हो, ठीक है ना भाई। करड़े हो जाओ, क्योंकि दोस्तों जो टाइम है ना ये पीक का टाइम है। क्योंकि यही तैयारी आपको भाई उठाएगी, या यही तैयारी आपको बताएगी कि आपने मेहनत कर रखी है और आपका CET में स्कोर भाई, ठीक है ना, इसी टाइम से खड़ा होगा। और जो बच्चा एग्जाम के टाइम खोल लगा ना भाई सिस्टम ने, फिर कहीं ना कहीं सिस्टम हैंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात नू है भाई, तैयारी कर लो, यू बढ़िया टाइम है। क्योंकि जो नू सोच रहे हैं कि एग्जाम तो इब्बे को नहीं होंगे, इब्बे तो फॉर्म भी नहीं निकले, संशोधन भी नहीं होया, अरे सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि HSC है भाई, HSC चीज़ है। मैं तुमने बताऊं, जो अपना हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, हरियाणा का जो सिस्टम है नहीं है पेपर पुराना, तो भाई वो एक गंदा पड़ोसी की तरह है। वो प्रवीण जियों की बात बढ़िया है कि गंदा पड़ोसी की तरह है भाई, अपने लठ लुट तैयार रखो, क्यों क्या पता कब के हो जाए भाई, ठीक है ना। जो अगर गंदा पड़ोसी, ठीक है नहीं, क्यों अपना गाली गोली दे दे, क्यों लड़ाई माजी, अपन तैयार होना पड़ा नहीं। तो नूहे भाई अपने, ठीक है ना, पढ़ाई करते रहो, कंटिन्यू पढ़ते रहो, शेड्यूल बना के। HSC का कुछ नहीं मेरा कद के कर दे भाई, ठीक है ना। 15 दिन उनने भी जैसी कर जाओ तो भाई, ठीक है ना, बहुत जल्दी आपका सारा सिस्टम है वो भी जाएगा भाई, ठीक है। बात नहीं है भाई, तैयारी है फाइनली, ठीक है। युवा शब्द निकला है कि तैयारी करते रहो। बस यही जो टाइम है पीक का, जो टाइम आपका आपको उठाएगा और आपकी तैयारी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया चल रही होगी, उम्मीद करूँगा भाई। नू बताइए कमेंट में आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ रहे हो, कितनी क्लास आप ईमानदारी से पूरी देखो, ठीक है भाई। और अपने दोस्तों ने अपना चैनल सब्सक्राइब करवा दिया करो, ठीक है। क्योंकि यार एक लाइक एक सब्सक्राइब एक कमेंट मांगूँ तारा, तो ज़्यादा कुछ नहीं। क्लास किसी लायक नहीं होगी बताइए, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो। कल मिलांगे भाई, कल की क्लास में जुड़े रहो हमारे साथ, तैयारी करते रहो, ठीक है। स्टे होम, बेस्ट ऑफ लक।